भारतीय रेल ने जुलाई से किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। ये फैसला कई सालों से पेंडिंग था, लेकिन सवाल ये है कि 2020 के बाद पहली बार किराया थोड़ा सा बढ़ाया गया है। लेकिन क्या ये सच में रेलवे की हालत सुधार पाएगा? रेलवे खुद मान रहा है कि ये बढ़ोतरी 2013 के बाद की सबसे कम है। एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, स्लीपर में 1 पैसा और सेकंड क्लास में आधा पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। सब अर्बन यानी लोकल ट्रेनों और मासिक पास के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस मामूली बढ़ोतरी से क्या हासिल होगा। इससे रेलवे को FY26 में 700 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी, लेकिन जब बजट अनुमान ही 92,800 करोड़ रुपए का हो तो ये रकम एक समंदर में बूंद जैसी है। भारतीय रेलवे की 1/3 आमदनी यात्री किराए से आती है। एसी थर्ड टायर और चेयर कार को छोड़ दें तो बाकी यात्री सेवाओं में रेलवे को घाटा ही होता है। ये घाटा माल ढुलाई और एसी क्लास से होने वाली आमदनी से पूरा किया जाता है, लेकिन यही नीति अब खुद रेलवे के लिए मुश्किल बनती जा रही है। दो 2007-8 में रेलवे का माल ढुलाई में हिस्सा 36% था, जो 2021-22 तक गिरकर 26% रह गया। सबसे ज्यादा आमदनी कोयले की ढुलाई से होती है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स के डीकार्बनाइजेशन से यह हिस्सा भी खतरे में है। रेलवे को अब फिनिश्ड मेटल, केमिकल्स, खेती के सामान जैसे हाई वैल्यू माल की ढुलाई की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। रेलवे में सालों से पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है। इसी वजह से जो रूट सबसे ज्यादा भीड़ वाले हैं, वहां ट्रैफिक जाम की तरह कंजेशन बना रहता है। रफ्तार इतनी कम हो गई है कि कुछ जगह तो पैसेंजर और मालगाड़ी सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से चलती हैं। हालांकि कुछ बदलाव की कोशिशें हो रही हैं, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिनकी औसत रफ्तार 45 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। साथ ही गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जैसी योजना से रेलवे की लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि बदलाव कितनी तेजी से जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन की रफ्तार अब भी काफी धीमी है। पिछले कई सालों से रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो करीब 98% पर बना हुआ है, यानी जो कमाई होती है उसका लगभग पूरा हिस्सा ट्रेन चलाने, रख रखाव, स्टाफ की सैलरी, पेंशन और दूसरे खर्चों में चला जाता है। किराया बढ़ाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तभी होगा जब रेलवे यह साफ करे कि उसका मकसद आम लोगों को सस्ती सुविधा देना है या ज्यादा कमाई करना, और इन दोनों के बीच सही रास्ता चुने। वरना भारतीय रेल, जिसका सपना है वर्ल्ड क्लास बनने का, उसे हकीकत में बदल पाना बहुत मुश्किल होगा। रेल का सफर तभी बदलेगा जब सोच और रणनीति दोनों पटरी पर हों। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये स्क्रिप्ट बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक एडिटोरियल लेख पर आधारित है।